हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम अपना जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसका चैप्टर संख्या 7 वास्तव में आवश्यक पोषक तत्व, उसमें से एक नया एलिमेंट लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं। देखो, हम बात करते हैं पहले क्लास सब्जेक्ट और अपना चैप्टर है वो 7 पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। ये अपना चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में अभी तक हमने 8-9 एलिमेंट के गुण हैं या उनके लक्षण, उनके कार्य, उनके बारे में हमने देख लिया या जान लिया या पढ़ लिया। आज हम एक नए पोषक तत्व के रूप में जस्ता तांबा जो लेकर आए हैं उसके कार्य जानेंगे, उसकी कमी से दिखने वाले लक्षणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है कि कोपरना या मैं कहता हूं तांबे का कार्य और तांबे की क्या है कमी के लक्षण पेड़ पौधों में क्या क्या नजर आते हैं, इन सब के बारे में हम आज विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, हम चालू करें तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कोपर के कार्य। पहला कौन सा रहेगा? कोपर के कार्य। मैं ऐसा कहता हूं, अपनी भाषा में बोलते हैं तांबे के कार्य क्या क्या, पेड़ पौधे में क्या क्या कार्य करता है, पेड़ पौधे में का क्या रोल है, क्या भूमिका निभाता है। उसमें देखो, सबसे पहला कार्य विटामिन ए को वृद्धि में, विटामिन ए की वृद्धि में सहायक। विटामिन ए, देखो अपने को पता है विटामिन हैं वो सारे एक स्थायी, या मैं ऐसा कहता हूं कि विटामिन हैं वो अपने बॉडी में जनरेट कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी कमी से, हालांकि उनकी इतनी आवश्यकता नहीं होती लेकिन फिर भी उनकी कमी से कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें से विटामिन ए, पहला हम कहेंगे विटामिन ए की पौधे में विटामिन ए की वृद्धि में सहायक। विटामिन ए है उसकी वृद्धि में सहायक है, उसको बढ़ाने में सहायक है, उसकी मात्रा है वो बढ़ाने का कार्य किसका है? कोपर का है। इसका बढ़ाने का कार्य किसका है? कोपर का है। विटामिन ए की वृद्धि किसके द्वारा होती है? कोपर के द्वारा होती है। पेड़ पौधों में विटामिन ए है वो क्या है? उसका वृद्धि कार्य कौन है? कोपर है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा अपने पास रहेगा, दूसरा कार्य हम पढ़ेंगे जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है पौधों में वृद्धि एवं विकास की अनेक क्रियाओं को उत्तेजित करता है। पौधे हैं उनकी वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि होना, विकास आकार में या फल का बढ़ना या बीज का फॉर्मेशन, विकास है, इन सभी में क्या करता है? इन क्रियाओं को उत्तेजित करता है। उत्तेजित का मतलब होता है, कई दफा हम देखते हैं कई पेड़ की लंबाई कम रह जाती है, कारण उसमें तांबे की कमी रहती है। तो तांबा क्या करेगा? उन कारकों को या उन एंजाइमों को उत्प्रेरित करेगा या उन अम्लों को उत्प्रेरित करेगा, उन हार्मोन्स को उत्प्रेरित करेगा जो पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हो। जैसे ऑक्सीन हार्मोन है, IAA हार्मोन है, यानी इसको इंडोल एसिटिक अम्ल बोलते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन है, इनकी सक्रियता में वृद्धि करता है। इनकी सक्रियता में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। कौन कौन से एंजाइम की? IAA, ऑक्सीन, इन हार्मोन्स की सक्रियता में क्या करता है? वृद्धि करता है। इसके अलावा जिब्रेलिन की बात करें, वो भी क्या है? पौधे में वृद्धि निवारक हार्मोन है, वृद्धि में वृद्धि यानी वृद्धि कारक हार्मोन का कार्य करता है। ठीक है, तो दूसरा मैंने भी कहा था इंपोर्टेंट है, क्या है? अनेक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। वृद्धि विकास में भाग लेने वाले अनेक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। तीसरा देखो ये लिखा हुआ है क्या? IAA। IAA का पूरा नाम है इंडोल एसिटिक अम्ल।
IAA का पूरा नाम क्या था? इंडोल एसिटिक अम्ल। इंडोल एसिटिक अम्ल वर्धीकारक हार्मोन है। अभी हमने कहा था कि पौधों की वृद्धि के लिए क्या उत्तरदायी होता है? के संश्लेषण है। इस वर्धीकारक हार्मोन के संश्लेषण अभी हमने कहा था कि यहाँ वृद्धि और विकास की क्रिया को वृद्धि और विकास की क्रिया को उत्तेजित कब होगा? जब ऐसे हार्मोन क्या करेगा? उत्तेजित करने का कार्य, संश्लेषित करने का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब IAA वर्धीकारक हार्मोन के संश्लेषण में कौन सहायक है? कॉपर सहायक है, या मैं ऐसा कहूं तांबा सहायक है। अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल के निर्माण में अभी हमने कहा था कुछ दिन पहले ही क्या कि क्लोरोफिल है मुख्य रूप से मैग्नीशियम से बना हुआ है। मुख्य रूप से कौन है? मैग्नीशियम होता है, लेकिन इसके साथ इसको मैग्नीज की आवश्यकता होगी, Fe की आवश्यकता होगी, Zn की आवश्यकता होगी, तो साथ में किसकी आवश्यकता होगी? Cd की आवश्यकता भी होगी। ये कौन से इसके सहायक तत्व हैं? अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले तत्व हैं। कौन से? मैग्नीज, लोहा, जिंक, आयरन, ये जिंक और कॉपर, ये तांबा, ये सारे क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? क्लोरोफिल के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व, या मैं कहूं पर्णहरित के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी ये पर्णहरित का फॉर्मेशन है वो क्या करते हैं? ये ही इनका करते हैं। इसके बाद दूसरा कहेंगे श्वसन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सबसे इंपोर्टेंट है श्वसन प्रक्रिया। जो पादपों का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पादपों का श्वसन क्रिया में जैसे हम कहें कि अनेक प्रकार के चक्र आते हैं। क्रेब चक्र है, ग्लाइकोलाइसिस है, C3 है, C4 चक्र है। उन चक्रों को क्या करता है? प्रभावित करता है। उनको क्या है? उनकी वृद्धि व कमी में क्या है? वृद्धि करने का कार्य करता है, उसको कमी को कार्य करता है। पेड़ पौधे की जो श्वसन क्रिया है उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। उसको जिंक यानी कॉपर की कमी से पेड़ पौधे में जो श्वसन क्रिया है वो कम हो जाती है, इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये भी क्या है? श्वसन क्रिया भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ध्यान देना, दोबारा समझना, पहला काम श्वसन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? आप कहोगे कॉपर। कौन सा है? कॉपर है, तांबा बोल दोगे अपनी भाषा में बोलेंगे तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे सातवां कार्य, इसका सबसे लास्ट कार्य है, सबसे अच्छा कार्य वो है टायरोसिनेज। देखो कभी भी ध्यान देना, एंजाइम होते हैं, एंजाइम को हमने मुख्य रूप से जब हम पढ़ रहे थे उस समय 6 भागों में बांटा था। इसके अलावा कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो उनकी कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन फिर भी क्या है? जिस भी तत्वों पर कार्य करें या जैसी क्रिया करें, उस क्रिया के अंत में अगर एज लगा दिया जाएगा तो एंजाइम का नाम हो जाएगा। यहाँ देखो टायरोसिन नामक जो एमिनो एसिड था उसका अपघटन या उसका वियोजन करने में जो एंजाइम काम आएगा या उसका संश्लेषण में जो एंजाइम काम आएगा उसका नाम रखा गया है टायरोसिनेज। क्या रखा गया है? टायरोसिनेज। एस्कॉर्बिक अम्ल कौन सा? एस्टर अपने आप में क्या है? प्रोटीन है, सॉरी विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सी? विटामिन है। ऑक्सीडेज ये भी क्या है? एंजाइम है। मोनोफिनोल ऑक्सीडेज ये भी क्या है? एंजाइम। आदि एंजाइमों का मुख्य अवयव है। इन सभी एंजाइमों का क्या है? मुख्य अवयव कौन है? कौन है बेटा मुख्य अवयव? कॉपर है। इन सभी एंजाइमों का मुख्य अवयव कौन है? कॉपर है। कौन कौन से एंजाइमों का? टायरोसिनेज, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक ऑक्सीडेज, मोनोफिनोल ऑक्सीडेज आदि एंजाइमों का मुख्य अवयव है। वह ये एंजाइम क्या करते हैं? पेड़ पौधों की ऑक्सीजन अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये एंजाइम किसका कार्य करते हैं? पेड़ पौधे की ऑक्सीजन अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उनको क्या करते हैं? कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से इसके टोटल कितने कार्य हो गए? 7 कार्य हो गए। कितने हो गए? 7 कार्य। एक बार इन सभी कार्यों को हम दोबारा से रिवाइज करते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में या 2 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं। कैसे? देखो पहला कार्य याद करो, पहला कार्य कौन सा था? पहला कार्य था विटामिन ए के संश्लेषण में, विटामिन ए की वृद्धि में सहायक है। कॉपर का पहला कार्य कौन सा? विटामिन ए की वृद्धि में सहायक। कौन सा कार्य था? विटामिन ए की वृद्धि में सहायक है। दूसरा कार्य देखो, पौधे की वृद्धि व विकास,
पौधे में वृद्धि और विकास की अनेक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। यानी पौधे की वृद्धि एवं विकास में जो आवश्यक एंजाइम है उनको उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। कौन कौन से एंजाइमों का? वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक एंजाइम है। इसके पौधे में वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक एंजाइम है, उनको उत्तेजित करने का कार्य किसका है? कॉपर का है। किसका है? कॉपर का। तीसरा कार्य हमने पढ़ा था IAA, इसका पूरा नाम क्या था? मैंने इंडोल एसिटिक अम्ल। क्या था? इंडोल एसिटिक अम्ल है, वृद्धि कारक हार्मोन है। ये अपने को पता है, वृद्धि पेड़ पौधे में वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन है कि संश्लेषण में सहायक है। इसका फॉर्मेशन करने में, इसका निर्माण करने में क्या है? ये सहायक है। इसको बनाने का कार्य किसका है? कॉपर का है। दूसरा चौथा नंबर का है अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल निर्माण में सहायक। देखो हमें पता है क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के साथ साथ और भी घटक ऐसे हैं, तत्व ऐसे हैं जिन क्लोरोफिल निर्माण में जिनकी आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से हैं? मैग्नीज है, कौन है? आयरन है, कौन है? जिंक है, कौन है? कॉपर आ गया। क्लियर? ये क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से। ये कैसे है बेटा? अप्रत्यक्ष रूप से। ये कैसे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? इसको बनाने का कार्य करते हैं। इसको क्लोरोफिल का निर्माण करने का कार्य करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 5 नंबर है पौधों में कवक रोगों का नियंत्रण करता है। पौधे हैं उसमें कवक संबंधित रोग है, जो भी कवक है या उनसे संबंधित जो रोग हैं, जैसे मैं कहूं कि अपना जो अभी हमारे पास एक रोग है, इसका नाम हमने अभी पढ़ा है, क्या नाम है? फीड में कौन सा था? डायरिया। ये भी क्या है? कवक संबंधित रोग है। इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। ऐसे रोग ना हो, इसको नियंत्रित करने का कार्य किसका है? कॉपर का है। यानी जो कवक हैं, कवक से संबंधित, कवक के द्वारा फैलने वाले, कवक के द्वारा बनने वाले रोग हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य किसका है? कॉपर का है। किसका है? कॉपर का है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे 6 नंबर, श्वसन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। देखो कितना अच्छा इंपोर्टेंट है, कितना अच्छा टॉपिक है। क्या है? श्वसन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। श्वसन की क्रिया है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है, उसको घटाने का कार्य करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है, उसको प्रभावित करने का कार्य करता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं। कौन कौन से? टायरोसिनेज, एस्कार्बिकमन, ऑक्सीडेज, मोनोफिनॉल ऑक्सीडेज। इन एंजाइमों का मुख्य घटक कौन है? कॉपर। इन एंजाइमों का मुख्य घटक कौन है बेटा? कॉपर है। और एंजाइम का मुख्य घटक है, और ये एंजाइम क्या करते हैं? ऑक्सीजन क्रिया को प्रभावित करते हैं। अब देखो ये सभी 7 कार्य हो गए तांबे के, यानी कॉपर के 7 कार्य हो गए। अब हम बात करेंगे कॉपर की कमी से दिखने वाले लक्षण। पेड़ पौधे में कॉपर की कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? मैं ऐसा कह दूं कि अपने को कैसे पता चले कि इस पेड़ में या यहाँ की पैदावार में, यहाँ के जो फ्रूट हैं उनमें कॉपर की कमी है। तो उनके लक्षण देखो। पहला, पेड़ या नई पत्तियों के किनारे व नोक में क्लोरोसिस व पत्तियां बदरंग दिखाई। क्लोरोसिस का अभिप्राय होता है क्लोरोफिल की कमी आ जाती है। पत्ती में हरा रंग क्या होता है? कम हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। नहीं वो धीरे धीरे क्या है, जो हरा रंग वो गायब हो जाए, क्लोरोफिल की कमी आना, उसको बोलते हैं क्लोरोसिस। और पत्तियां बदरंग यानी क्लोरोफिल जब नहीं होगा तो हरा रंग गायब होगा, तो कलर उनका क्या ऐसा होगा जो अपने लायक नहीं होगा, हम दिखाएंगे बेकार लगेगा, अपने को बदरंग दिखाई देगा, शुक्ला कलर नजर आएगा। ठीक है, ये अपने का पहला है। दूसरा है नींबू फूल में, नींबू का मतलब सिट्रस। सिट्रस का मतलब ये है कि पौधे में नई वृद्धि वाले भागों में क्या है? डायरिया, यानी डायरिया एक कवक जनित रोग है। डायरिया रोग क्या है? कवक जनित रोग है, जिसका नाम, कवक का नाम कोलेट्रोइकम, यानी कोलेट्रोइकम जो कवक है उसकी सहायता से डायरिया नामक रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, नए पेड़ होते हैं या पुराने जो भी हैं, उनमें उनकी जो शाखाएं हैं ऊपरी भाग से सूखना प्रारंभ करती हैं। जड़ों में से नहीं, ऊपरी भाग से सूखना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे क्या है, शाखाओं तक वो सूखती आती है, धीरे धीरे सूखती जाती है, उसको बोलते हैं डायरिया कहा जाता है।
नींबू कुल के फलों में लाल भूरे रंग की धब्बे अनेक प्रकार के हम देखते हैं। केवल नींबू का पेड़ होता है, उसमें अपने को कई बार पत्तियां होती है, उसको लाल रंग का अपने को धब्बा नजर आता है। वो भी किसकी कमी से आ रहा है? कोपर की कमी को शो कर रहा है। फलों के रस में अम्ल का कम बनता है, जैसे हम कहा अम्ल संबंधित यानी खट्टे फल है। सिट्रस फल के सारे फल कैसे हैं? खट्टे हैं। अम्ल परसेंट अपना खट्टा होता है, वहां अम्ल परसेंट है, उसमें क्या है? अम्ल क्या है? कम बनता है, इनमें धीरे धीरे रस क्या है? कम बन जाएगा। इस प्रकार से हम क्या है? कोपर के कार्य और कोपर की कमी के लक्षणों के बारे में बात करें। एक बार लक्षणों के बारे में दोबारा बात करें। पहला लक्षण था नई पत्तियों के किनारे वाले नोक पर क्लोरोसिस में पत्तियां बदलनी दिखाई देती है। क्लोरोसिस का मतलब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और धीरे धीरे पत्तियां क्या आती हैं? अलग कलर की नजर आने लग जाती है। नींबू फल के पौधों में नई वृद्धि वाले भागों में डायवेट का मतलब होता है कि जो नई वृद्धि वाले भाग वो क्या धीरे धीरे सूखने प्रारंभ कर देते हैं। और नींबू फल के फलों में लाल और भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। जो सिट्रस फैमिली है उसके जो पादप हैं उनकी पत्तियों पर क्या अपने को लाल रंग के अनियमित प्रकार के धब्बे नजर आते हैं। फलों के रस में अम्ल कम होता है, यानी फलों के रस उसमें खट्टापन कम आता है, अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे? तांबे के टोटल कार्य हो गए और उसकी कमी के लक्षण नजर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए एलिमेंट के साथ। तब तक इस वीडियो को देखें। थैंक यू।